क्या आपका लोन या क्रेडिट कार्ड लो क्रेडिट स्कोर की वजह से बार बार रिजेक्ट हो रहा है? अब नहीं, क्योंकि जेड लाया है एसबीएम जेड क्रेडिट कार्ड जो 750 प्लस सिविल स्कोर तक पहुंचने का फास्टेस्ट तरीका है। ये एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड आपको इजी यूपीआई पेमेंट की फैसिलिटीज देता है और आपको आपके एसबीएम बैंक से आरबीआई इंश्योर्ड एफडी पर 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है। स्विगी, जोमेटो, बुकमाईशो जैसे ब्रांड्स पर 20% तक का डिस्काउंट और 80 से ज्यादा ब्रांड वाउचर पर आपको कैशबैक भी मिलता है और सिर्फ 30 दिनों में आपके सिविल स्कोर में सुधार दिखना शुरू हो जाएगा। एसबीएम जेड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी जेड ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। प्रधानमंत्री मोदी की रिटायरमेंट की तारीख हुई फिक्स। कब लेंगे पीएम मोदी राजनीति से संन्यास? क्या 17 सितंबर को पीएम मोदी देंगे इस्तीफा और लेंगे राजनीति से संन्यास? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये तारीख अचानक से कहां से आई और किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही क्लियर किया कि जब 17 सितंबर को पीएम मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे तो वो अपने हर पद से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल आरएसएस के मोहन भागवत ने मंच से किया पीएम मोदी के रिटायरमेंट का बड़ा ऐलान। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। देखिए, मोहन भागवत ने 75 की उम्र के बाद संन्यास लेने की बात कही, जो कि एक बड़ा संकेत पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर माना जा रहा है, जिससे राजनीति गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और कयास है कि ये संकेत प्रधानमंत्री मोदी के लिए है सीधा सीधा। साथ ही साथ भागवत ने यह भी कहा कि जब आपको कोई 75 साल का होने पर बधाई देता है तो इसका साफ तौर पर सीधा मतलब होता है कि अब आपको रुक जाना चाहिए, थम जाना चाहिए और दूसरों को काम करने देना चाहिए। बता दें कि इस बयान के भी अलग अलग कयास निकाले जा रहे हैं कि जब तक पार्टी के बड़े नेता पार्टी से कामकाज से संन्यास नहीं लेते, तब तक जो युवा नेता है, जो युवा पार्टी के कार्यकर्ता है, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तमाम इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं और आज इस रिपोर्ट में इस मुद्दे को लेकर कैसे कुलबुलाहट शुरू हो गई है, पक्ष का क्या कहना है, विपक्ष का क्या कहना है, तमाम खबरें क्या चल रही हैं, एक एक कर सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक रूल है कि जो भी नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गद्दावर क्यों ना हो, कितना ही लोकप्रिय क्यों ना हो, पर जैसे ही उसकी उम्र 75 होती है तो वो पार्टी के सब पद काम काज छोड़कर राजनीति से संन्यास लेने का काम करेगा। और अगर हम पास्ट की बात करें, यानी कि अगर हम इतिहास की बात करें, तो संघ और पार्टी ने मिलकर कई नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजने का भी काम किया है। फिर चाहे हम लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करें या हम मुरली मनोहर जोशी की बात करें या उमा भारती की बात करें, और खुद सुब्रमण्यम स्वामी भी उन्हीं नेताओं में से एक हैं जिनकी उम्र 75 होते ही उन्हें मार्गदर्शक मंडल की ओर भेजने का काम कर दिया गया। वहीं आपको यह भी बता दें कि ये रूल कोई विपक्ष से नहीं बनाया, कि ये रूल कहा जाए कि अगर कांग्रेस का बनाया हुआ है या आम आदमी पार्टी का बनाया हुआ है या किसी अन्य पार्टी का बनाया हुआ है। बता दें कि ये रूल राजनीति में कोई पहले से नहीं है, बल्कि ये रूल खुद बीजेपी और संघ ने मिलकर एक अलिखित, कह सकते हैं कि अलिखित रूल बनाया है। यानी कि पार्टी का ये जो अलिखित रूल है, जिसका हर उस नेता ने सम्मान किया जो भले ही राजनीति में उस दौर में कितना भी चमकने का काम कर रहा हो, लेकिन 75 का होते ही राजनीति से पूरी तरीके से गायब हो गया। और अब बारी है हमारे देश के प्रधानमंत्री की, क्योंकि आज से अगर हम बात करें तो करीबन महज 2 महीने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्म दिवस है और इसी के चलते क्या वाकई में वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे? क्योंकि ये जो रूल है वो पार्टी का रूल है और ये जो रूल है ये खुद प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बनाया गया है, उन्हीं का रूल है। और इस पर अब कई तरीके की खबरें भी सामने आने लगी हैं। गृह मंत्री शाह का भी बयान इस मामले पर सामने आया है। और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष तो आपको बता दें कि पिछली साल से ही जमकर इस पर सवाल खड़े कर रहा है। मतलब विपक्ष पिछले साल से ही पीएम मोदी के इस्तीफे को लेकर काफी एक्साइटेड दिख रहा है और बार बार उनको याद दिलाता रहता है कि अब सिर्फ आपके पास 1 साल बचा है, अब आपके पास 6 महीने बचे हैं और अब आपके पास महज
2 महीने बचे हैं, कुछ तो ऐसा कर दीजिए जिससे युवा आपको जाने, अच्छी तरीके से याद करें, वरना कहीं आपके जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में ना जाना जाए। ये शब्द हमारे नहीं है, बल्कि ये शब्द कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत के हैं। और अब विपक्ष की पूरी कह सकते हैं कि विपक्ष पर पूरी तरीके से आने और उनकी बात सुनाने से पहले आपको इस पूरे गर्मा गर्म मुद्दे को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है, क्या कुछ हाइलाइट्स के बाजार गर्म है, उन पर पहले नजर डालते हैं, वो जरा आपको बताते हैं, उसके बाद खबर की ओर रुख करते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहला देखिए यहाँ पर 16 सितंबर को इस्तीफा देंगे पीएम मोदी, इस दावे ने देश दुनिया में मचाई हलचल। दूसरा देखिए 17 सितंबर के बाद नरेंद्र मोदी से छीन ली जाएगी पीएम पद की कुर्सी। भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के क्या है मायने। आगे देखिए पीएम मोदी अनाउंस रिटायरमेंट इन क्लोज डोर मीट एट आरएसएस ऑफिस, संजय राउत बिग क्लेम स्पार्क डिबेट। आगे देखिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का भी एक स्टेटमेंट है जो काफी चर्चाओं में है। कहा कि अमित शाह की राह में अब सिर्फ योगी आदित्यनाथ बचे हैं, उन्हें साइडलाइन किया जाना है। मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा है कि वो 75 साल की उम्र के बाद रिटायर नहीं होंगे। यह मोदी जी का बयाना हुआ नियम है और वह इसका पालन जरूर करेंगे। यानी कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये पीएम मोदी ने जो रूल बनाया है उसका पालन उन्हें करना ही पड़ेगा। जैसे कि पहले बीजेपी के कई नेताओं को जो है उन्होंने इसका पालन किया, तो प्रधानमंत्री मोदी भी सितंबर में इसका पालन करते नजर आएंगे। वही देखिए यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी का भी ट्वीट देखिए, उनका भी कुछ ऐसा ही कहना है इस पूरे के पूरे मामले पर। और बता दें कि संजय राउत ने भी जैसे ही मोहन भागवत का बयान सामने निकल कर आया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पीएम मोदी पे तंज कसा। और आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नेता और सांसद संजय राउत ने मोहन भागवत हैं उनके रिटायरमेंट वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। और संजय राउत ने कहा कि अब सितंबर में मोदी 75 साल के हो जाएंगे, उनकी दाढ़ी का रंग भी बदल गया है, सिर के बाल भी उड़ गए हैं, दुनिया भर दुनिया घूम भी लिए हैं, सारी दुनिया घूम लिए हैं, वो सत्ता के सारे सुख भी भोग लिए हैं। अब रिटायरमेंट का नियम आपको भी लागू करना चाहिए। संघ उन्हें बार बार इशारा कर रहा है कि अब आप किनारे हो जाओ, देश आपके हाथ में सुरक्षित है। माना ये समझकर किसी दूसरे के हाथ में उसे सौंपने का अब समय आ गया। यानी कि जो भी ये संघ की तरफ से जो भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसको सीधा जो है पीएम मोदी से उसके तार जोड़ते यहाँ पर नजर आए। तो ये तो है तमाम खबरों की हाइलाइट्स। और अब पार्टी के ही बड़े नेता सत्यपाल मलिक ने क्या कहा पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर, जरा सुनिए स्क्रीन पर चल रही वीडियो में उनका क्या स्टेटमेंट आया और क्या कुछ दावा कर रहे हैं। मैं ताजा खबर आपको दे रहा हूं जो मुझे संघ के सोर्सेज से पता चली। मोदी जी सितंबर तक के हैं, सितंबर में वो 75 साल के हो जाए और संघ और आरएसएस उनको बीजेपी और आरएसएस उनसे निजात पा लेगी, जिस तरह उन्होंने अडवाणी जी से पाई थी। तो मोदी जी का रिटर्न रन नहीं करता पार्टी। तो अभी आपने सुना सत्यपाल मलिक को, और अब जरा कांग्रेस प्रवक्ता और गद्दावर नेता सुप्रिया श्रीनेत को सुनिए कैसे विपक्ष से जो है पिछले साल से ही विपक्ष पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहा है और इस्तीफे के इंतजार में है। आज मोदी जी का 74वां जन्मदिन है। जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो आपको। ईश्वर आपको सकुशल रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु बनाए और सद्बुद्धि दे। पर अपने ही बनाए हुए नियम के अनुसार मोदी जी अगले साल 17 सितंबर 2025 को तो आप 75 साल के हो जाइएगा, और जैसे आपने बाकियों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा आप भी वहां चले जाइएगा। तो संभवतः प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अब आपके पास एक ही साल है। इस एक साल में लोगों का भला कीजिए, उनकी सुध लीजिए, उस जनता की सुध लीजिए जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं है। वरना क्या अच्छा लगता है कि पंडित नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में, मौलाना आजाद का जन्मदिन शिक्षा दिवस के रूप में, डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन समानता दिवस के रूप में, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में, और डॉक्टर कलाम का जन्मदिन राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाए, और आपका जन्मदिन इस देश के युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए। तो सुध लीजिए जनता की, उनका भला कीजिए, वरना ऐसे ही याद किए जाएंगे बेरोजगार दिवस वाले चचा। तो इस खबर में बस इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम वीडियो के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए PRB। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।